माघ मेला 2026 के द्वितीय स्नान पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। धर्म, आस्था और परंपरा के इस महापर्व पर लगभग 1 करोड़ 3 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किए। शास्त्रों में मकर संक्रांति स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के कारण देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज आते हैं। गुरुवार को मकर संक्रांति के स्नान पर्व के दौरान विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं सनातनी किन्नर अखाड़े के संतों ने आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी की अगुवाई में स्नान किया। शोभा यात्रा में करतब दिखाते लोग भी शामिल रहे। शोभा यात्रा के दौरान रथ पर भगवान और उसके आगे करतब दिखाते लोग ऐसे चल रहे थे जैसे कुंभ और महाकुंभ मेलों के दौरान छावनी प्रवेश की तरह अखाड़े आते हैं। इसी क्रम में श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी नारायणाचार्य शांडिल्य महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु होने की, भारत के पुनः विश्व गुरु बनने की कामना की। साथ ही बटुक ब्राह्मणों, संतों आदि के साथ हवन पूजन अनुष्ठान आदि के माध्यम से मंगल कामना की। इस दौरान उन्होंने प्रतीकात्मक स्वरूप में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को स्नान कराया। तो हमें लगा कि मोदी जी नहीं आ पाए, योगी जी नहीं आ पाए, तो ऐसी ये दिव्य विभूतियां हैं जो भारत में नहीं पूरे विश्व में भारत का डंका है बजा रहे हैं, सनातन का जो विजय श्री ला रहे हैं। तो इनको हमने कहा स्नान करा के और इनको आशीर्वाद हम सब लोगों ने दिया है कि दीर्घायु हो और भारत विश्व गुरु बने। इसीलिए आज हम सब लोगों ने यहीं पर प्रतीकात्मक स्वरूप में ये जो इनकी फोटो लगी थी, स्नान करा के इनको आशीर्वाद दिया है। वैदिक ब्राह्मण हमारे आचार्य बटुक, हमारे आचार्य श्री, इनके द्वारा हमने आशीर्वाद प्रदान किया है कि दीर्घायु हो, भारत फिर से विश्व गुरु बने। इसी के कामना के साथ आज प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का हमने आज के दिन माँ भगवती गंगा का स्तवन किया जाता है। स्तोत्र से माता की आरती पूजा की जाती है और माँ भगवती के आचमन करके गंगा में स्नान किया जाता है। यह स्नान मोक्ष प्रदान करता है, ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों का उपदेश है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन ही माँ भगवती गंगा सागर में जाकर मिली थी और आज के दिन ही माँ भगवती गंगा ने सागर के पुत्रों को तारा था। इस कारण से भी हम लोग इसको मोक्ष का दिन मानते हैं। आज के दिन ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने के कारण, यह संक्रमित होने के कारण इसे मकर संक्रांति महापर्व कहा जाता है, जिसे अनादिकाल से हमारे ऋषि मनीषी करते आ रहे हैं। अखाड़ा है सनातनी किन्नर अखाड़ा, ये मातृरूपिणी अखाड़ा है। अगर आप हमारे उद्देश्य भी देखोगे तो उसमें हमने कहा है कि अखंड भारत की हम प्रार्थना करते हैं, है ना। गाय को पशु की श्रेणी से निकाल के हम उसे माता की श्रेणी में लाना चाहते हैं। तो सनातन किन्नर अखाड़े का उद्देश्य यही है कि देश, सिर्फ केवल भारत नहीं, विश्व में जितने भी हमारे सनातनी लोग हैं उनका संरक्षण करने के लिए सनातन अखाड़ा है। सनातन किन्नर अखाड़ा में अगर आप देखोगे उसमें बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, बहुत सारे टीम बनी हुई, जैसे पैनल है हमारे में, नागा साधु भी है, वैष्णव साधु भी, सभी प्रकार के हमारे सनातनी किन्नर है। तो उनका पकड़ के भारत के ऊपर कभी भी कोई आपदा आती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जैसे बंगाल में जो हो रहा है उसके हमने कड़े विरोध की, और सिर्फ विरोध ही नहीं किया, आप समझने की कोशिश करो, वो हमारे भाई थे, सनातनी भाई थे। उनका किसने किया हमको पता नहीं। तो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर कौशल्यानंद गिरी के अध्ययन में हमने उनका पिंडदान किया है, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए। जो सनातन धर्म कहता है कि आत्मा का पिंडदान होना बहुत ज़रूरी है, तो हमने कई कोने से उनका पिंडदान किया उनके आत्मा की शांति के लिए। यही प्रार्थना है कि भारत देश आगे बढ़े, सोने की चिड़िया जैसे भारत को कहा जाता है वैसे भारत के स्वर्ण युग आए, यही हमारी आशा है।